वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा की पुस्तक दीपकम का चतुर्थः पाठः यानी कि चौथा पाठ, जिसका नाम है प्रणम्यो देशभक्तो वयम गोप बंधु महाम। के प्रणाम करते हैं उस देशभक्त को जिसका नाम है गोप बंधु महामना, यानी कि वह देशभक्त गोप बंधु जो कि महान वन वाला है, उसे नमन करना चाहिए। तो इसको हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। तो आपको आगे कहा गया है, एकदा जल प्लाव पीड़ितानां सहायर्थार्थं शिक्षकाः छात्राश्च सभागारे चर्चां कुर्वन्ति। एकदा का मतलब एक बार, जल प्लाव पीड़ितानां मतलब जल से प्लावन से पीड़ित यानी कि बाढ़ से पीड़ित, सहायता यानी उनकी सहायता के लिए, शिक्षकाः छात्राश्च यानी शिक्षक और छात्र, सभागारे यानी कि सभागार में, चर्चा कुर्वन्ति यानी कि चर्चा करती, यानी कि एक बार शिक्षक और छात्र बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए सभागार में चर्चा करती। तो अध्यापक क्या कहते हैं, नमस्ते छात्राः वास्तनीम वार्ताम श्रुतवन्तः किम। यानी कि अध्यापक जो हैं, देखिए यहाँ डायलॉग बॉक्स बनाया हुआ है, वो पूछते हैं, नमस्ते छात्रों, क्या आपने कल की खबर पढ़ी या सुनी। कल की खबर आपने श्रुतवंता है यानी कि सुनी। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक का आप पोर्शन जो है इसे समझ सकते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए रिटर्न में भी लिया है। चौथा पाठ है आपका ये, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि वह देशभक्त गोप बंधु महान मन वाला है, उसे नमन करना चाहिए या जिसे नमन करना चाहिए। तो इस लाइन का आपका जो था, ये मैंने यहाँ पर अनुवाद लिखा है कि एक बार बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए शिक्षक और छात्र सभागार में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आपके सामने ये डायलॉग आता है, नमस्ते छात्राः वास्तनीम वार्ताम श्रुतवन्तः किम। यानी कि नमस्ते छात्रों, क्या आपने कल की खबर सुनी। तो यहाँ बच्चे कहते हैं, नमो नमः आचार्य, यानी कि आचार्य को वंदन कर रहे हैं, आचार्य को नमस्कार कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं बच्चे, ओडिशा राज्य से यानी कि उड़ीसा राज्य के केंद्रापड़ा जनपदे यानी कि केंद्रापड़ा जनपद में महानद्याम यानी कि महानदी में भयंकर जलप्लावः संभूतः यानी कि भयंकर जलप्लाव हुआ है। जलप्लावेन तत्र महती हानि संजाता, और इस जल प्लावन की वजह से वहां बहुत ज्यादा हानि होती, यानी कि बच्चे बताते हैं। पहले अध्यापक को नमस्कार करते हैं, फिर कहते हैं कि उड़ीसा राज्य के केंद्रापड़ा जनपद में महानदी में भयंकर बाढ़ आई है और बाढ़ से वहां बहुत हानि हुई। अध्यापक क्या कहते हैं, आम हिमानी तम सत्यम वदसि। आम हिमानी यानी कि आम का मतलब है हाँ, हाँ हिमानी तुम सत्यम वदसि यानी कि तुम सत्य कहती हो। जल प्लावेन वासग्रहाणे नष्टानि केचित अस्वस्था चिकित्सालये मृत्युना सह युद्धन। तो कहती हैं कि हाँ हिमानी, तुम सत्य कह रही हो। बाढ़ के कारण, जल प्लावेन का मतलब जल प्लावन से, जल बाढ़ से, बाढ़ की वजह से, वासग्रहाणे नष्टानि घर नष्ट हो गए हैं, केचित अस्वस्था कुछ लोग बीमार हैं, चिकित्सालय मृत्यु नाम सह युद्धन के और अस्पताल में मृत्यु से युद्ध कर रहे हैं यानी कि मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। अन्य च अनाहारेण कष्टम सहन्ति। अन्य का मतलब अन्य, च का मतलब और, अनाहारेण का मतलब बिना भोजन के, कष्टम सहन्ति यानी कि कष्ट सह रहे हैं, यानी कि अन्य लोग भोजन की कमी से कष्ट सह रहे हैं। बहवः गृहपालिताः पशवो अपि नदीषु दशा प्रभाविताः मृताश्च। यानी कि बहवः का मतलब बहुत सारे, गृहपालिता का मतलब घर में पाले हुए, पशवो अपि का मतलब पशु भी, नदीषु दशा यानी कि नदी के प्रवाह से, प्रवाहिता का मतलब बह गए हैं, मृताश्च यानी कि मर गए। यहाँ पर अध्यापक को बच्चे पूछते हैं, महोदय ते संप्रति अति दुखिता भवेयुः खलु। यानी कि महोदय, ये लोग बहुत दुखी होंगे। खलु का मतलब निश्चय। इसका हम लोग रिटर्न में देख लेते हैं बेटे। तो बच्ची कहती है कि ओडिशा राज्य में केंद्रपाड़ा में भयंकर बाढ़ आई है, उसकी वजह से बहुत हानि हुई है।
तो बच्चे कहते हैं नमस्ते नमस्ते आचार्य। तो कहते हैं हाँ हिमानी, तुम सच कह रही हो, बाढ़ के कारण वो घर नष्ट हो गए हैं, कुछ लोग बीमार हैं और अस्पताल में मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। अन्य लोग भोजन की कमी के कारण कष्ट सह रहे हैं। कई पालतू पशु भी नदी के प्रवाह में बह गए और मर गए। तो बच्चे पूछते हैं महोदय, वे लोग ये दुख से दुखी होंगे? निश्चय ही वे लोग बहुत दुखी होंगे, निश्चय ही। तो यहाँ फिर से अध्यापक का देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया। अध्यापक की तरफ ये तीर है, देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बनाया जाता है जिसकी तरफ होता है वही बोल रहा होता है। तो अध्यापक कहते हैं सत्यम अशोक, यानी कि सत्य कह रहे हो अशोक। ते सर्वे अति दुखेन जीवंती, ते सर्वे का मतलब वे सब, अति दुखेन मतलब बहुत दुख से, जीवंती का मतलब जीते हैं, वे सब बहुत दुख में जी रहे हैं। अस्माभिः एतादृशानां दुखितानां सहायता करणीय, अस्माभि का मतलब हमें भी, एतादृशानां मतलब ऐसे, दुखिता नाम दुखियों की, सहायता करणीय यानी कि सहायता करनी चाहिए। यथा उत्कलमणि गोपबंधु जल प्लाव पीड़ितानां अकुंठम सेवां कृत्वा अद्यापि जनमानसेषु समादृतो अस्ति। जैसे कि यथा का मतलब जैसे, उत्कल मणि ही कहा गया, उत्कल मणि यानी कि उड़ीसा के मणि, गोप बंधु यानी कि गोप बंधु, जल प्लाव पीड़िता नाम यानी कि बाढ़ से पीड़ितों की, अकुंठम सेवाम कृत्वा, जो वहां पर जल जो कि बाढ़ से पीड़ित लोग थे उनकी वो सेवा करते थे वहां पर जो लोग थे, और निस्वार्थ सेवा करते थे। तो अकुंठम का निस्वार्थ, अद्यापि जनमानसेषु समादर, आज भी वो उस वजह से लोगों के मन में सम्मान प्राप्त कर। बच्चे पूछते हैं महोदय एषः गोप बंधु कह, यह गोप बंधु कौन? अध्यापक कहते हैं भवन्तः सर्वे एतत् चित्रम पश्यन्ति, भवन्तः का मतलब आप सब, आप सर्वे का मतलब सब, एतत् चित्रम का मतलब यह चित्र, पश्यन्ति का मतलब देखिए। यहाँ पर अध्यापक चित्र दिखा रहे हैं, ये देखिए, है ना। एषः अस्ति, ये हैं, दीन बंधु गोप बंधु, ये दीन बंधु गोप बंधु हैं। संप्रति वयम तस्य विषय जानीमः, कि आज हम इनके विषय में, अब हम इनके विषय में जान। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं बेटा कैसे लिखा जाएगा। अध्यापक कहते हैं सचमुच अशोक, वे सभी बहुत दुख के साथ जी रहे हैं, है ना, और हमें ऐसे दुखी लोगों की सहायता करनी चाहिए जैसे उत्कल मणि गोप बंधु ने बाढ़ से पीड़ित लोगों की निस्वार्थ सेवा करके आज भी लोगों के मन में सम्मान प्राप्त किया। ठीक है बेटा, यानी कि जो अध्यापक हैं वो बच्चों से कहते हैं कि हमें ऐसे बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता करनी चाहिए जो कि आज परेशान। अब बच्चे पूछते हैं कि महोदय यह गोप बंधु कौन है? तो कहते हैं कि आप सभी चित्र को देखिए, ये हैं दीन बंधु गोप बंधु, अब हम इनके बारे में जान। इसके आगे पाठ है बेटे एकदा, यानी कि एक बार, आचार्य हरिहरदास, यानी कि आचार्य हरिहरदास सत्यवादी वन विद्यालय से सर्वान अध्यापकान भोजनाय आमंत्रितवान। सत्यवादी वन विद्यालय से, इनके सत्यवादी वन विद्यालय के, सर्वान का मतलब सभी, अध्यापकान का मतलब अध्यापकों को, भोजनाय का मतलब भोजन के लिए, आमंत्रितवान मतलब आमंत्रित किया। यानी कि पूरे सेंटेंस का मीनिंग बना के एक बार आचार्य हरिहरदास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, यानी कि खाने के लिए अपने घर पर इनवाइट किया। आमंत्रिताः सर्वे अतिथयः हस्तपादं क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। आमंत्रित सभी अतिथि, यानी कि जिनको सबको वहां पर आमंत्रित किया था आचार्य हरिहरदास ने, वो सभी के सभी अतिथि हस्तपादं क्षालयित्वा, यानी कि हाथ पैर धोकर आसनेषु उपविष्टवन्तः, यानी कि आसन पर बैठ गए। बहूनि सुस्वादूनि व्यंजनानि कदली पत्रेषु परिवेशितानि, यानी कि बहुनी का मतलब बहुत सारे, सुस्वादुनी का मतलब स्वादिष्ट, व्यंजनानी का मतलब व्यंजन, कदली पत्रेषु मतलब केले के पत्रे पर, परिवेशितानी का मतलब परोसे गए। यानी कि यहाँ पर पूरे सेंटेंस का मतलब बना बहुत से सुस्वादु यानी कि टेस्टी व्यंजन केले के पत्ते पर परोसे गए। हसन गोप बंधुर वदत, हंसते हुए गोप बंधु ने कहा
अरे भोजनस्याति दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम तदर्थम भोजनम कुर्याः मां शरीरे दयाम। इसका अर्थ बनता है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि भोजन जो है बहुत दुर्लभ मिलता है, दुर्लभता से मिलता है, मुश्किल से मिलता है, और जीवनाय सुख प्रदम, जीवन को सुख प्रदान करता है। तदर्थम यानी कि इसलिए भोजन कुर्यां का भोजन करो, मां शरीरे दयाम करो, इस शरीर पर दया मत करो। इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं हम लोग। तो आपको पाठ में बताया गया है कि एक बार आचार्य हरिहर दास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सभी आमंत्रित अतिथि हाथ पैर धोकर आसनों पर बैठ गए। कई स्वादिष्ट व्यंजन केले के पत्तों पर परोसे गए थे। हंसते हुए गोपबंधु ने कहा, क्या कहा देखते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा कि भोजन का अत्यधिक दुर्लभ होना जीवन के लिए सुखदायी है। भोजन बहुत दुर्लभता से मिलता है, मुश्किल से मिलता है, और जीवन के लिए सुखदायी होता है, जीवन को सुख देता है। इसलिए भोजन करो, शरीर पर दया मत करो, यानी कि शरीर की फिक्र छोड़ो और भोजन करो। तो आगे है, इसके बाद आगे यहाँ पर ये कहते हैं हरिहरदास जी। तो उसके बाद एतत् श्रुत्वा सर्वे उच्चैः हस्तिवन्तः, इतना सुन करके सभी लोग ऊंची आवाज में हंसने लगे। तदानीमेव बहिः कथनः कर्णध्वनिः गोपबन्धो कर्णयो अगुंचत्। तदानी में तब उसी समय या तभी, बहिः का मतलब बाहर से, कश्चन का मतलब कोई, कर्ण ध्वनि मतलब कोई करुण ध्वनि, गोपबंधु मतलब गोपबंधु के, कर्णयो का मतलब कानों में, अगुंजत का मतलब गूंजी, यानी कि इतना सुनकर सभी जोर से हंसने लगे। तभी बाहर से कोई कर्ण ध्वनि गोपबंधु के कानों में गूंजी। माता 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 बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितो अस्मि मतलब भूखा हूं मैं। कृपया किंचित भोजनम दे, कृपया कुछ भोजन दीजिए। किंचित का मतलब कुछ, भोजनम का मतलब भोजन, दे का मतलब दीजिए, कृपया कुछ भोजन दीजिए। दिन त्रयात यानी कि 3 दिन से, किमपि न भुक्तम, किमपि का मतलब कुछ भी, न भुक्तम का मतलब नहीं खाया है। यानी कि कोई भिक्षुक है, वो कहता है कि माता माता मैं वो भिक्षुक हूँ, मैं भिखारी हूँ, कृपया मुझे कुछ भोजन दीजिए। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भोजनम दे ही माता, माता भोजन दीजिए। भोजनम दे, भोजन दीजिए। आ यानी कि रो रहा है वहां पर भिक्षुक। इति क्रंदन ध्वनि श्रुतैव दया विगलित हृदय गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत्। इति का मतलब यह है, क्रंदन ध्वनि यानी कि क्रंदन ध्वनि, रोने की आवाज, श्रुतैव सुनते ही, दया विगलित हृदय, दया से भरा हुआ हृदय जिनका था, ऐसे गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत्, उनकी आंखों में आंसू आ। किमपि अविचिंतया झटिति स्वस्मय परिवेशितम भोजनम हस्ते गृहीत्वा बहिरागतवान्। किमपि यानी कि कुछ भी, अविचिंत्य मतलब विचार किए, झटिति का मतलब तुरंत, फटाफट, जल्दी से, स्वस्मय परिवेशितम यानी खुद को परोसा गया, भोजनम का मतलब भोजन, हस्ते गृहीत्वा मतलब हाथ में लेकर, बहिरागतवान् है कि बाहर आ गए। भिक्षुकेंच तदोचितवा, उन्होंने जो भिक्षुक था उसकी तरफ चले गए। इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं बेटे। तो इसमें है कि इस रोने की आवाज को सुनकर गोप बंधु का हृदय दया से पिघल गया। जो करण ध्वनि में भिखारी भीख मांग रहा था, भोजन मांग रहा था, उसके रोने की आवाज सुनकर गोप बंधु का हृदय दया से पिघल गया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। बिना कुछ सोचे विचारे उन्होंने तुरंत अपने लिए परोसा गया भोजन हाथ में लिया और बाहर आ गए। फिर उन्होंने उस भिक्षुक को भोजन करा। यहाँ तक ही आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे चलते हैं अब हम लोग। तो असो महान समाज सेवक आसीत गोपबंधु दास, यानी असो का मतलब ऐसे, महान का मतलब महान, समाज सेवक का यानी कि समाज सेवक, आसीत का मतलब थे, गोपबंधु दास है यानी कि ऐसे महान समाज सेवक थे गोपबंधु दास। असौ सत्यवादी वन विद्यालय से अध्यापक प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु अन्यतमः
स्वतंत्रता संग्रामी आसीन। ये सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक थे। प्रसिद्ध पंचमित्रों के जो पंचमित्र थे, प्रसिद्ध यहाँ के 5 मित्र हुआ करते थे, उनमें उनके साथ थे, पंचमित्रों में से एक थे, और साथ ही स्वतंत्रता संग्रामी भी थे। इन्होंने युद्ध लड़ा, एक तरह से संग्राम किया, संघर्ष किया देश की आजादी के लिए। आगे है ओडिशा राज्य से, उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद सेंट्रल पुरी जनपद के साक्षी गोपाल समीप, यानी कि साक्षी गोपाल के पास स्वांडो ग्राम में जन्म लब्धवा, स्वांडो ग्राम में इनका जन्म हुआ। यानी कि ओडिशा राज्य के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल के मध्य स्वांडो नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अध्ययन कालादेव सदरिद्रायाम रोगिणाम च सेवाम करोत। अध्ययन काल के समय पर भी, जब उनका पढ़ने लिखने का समय था, तब भी वे गरीबी के कारण रोगियों की सेवा किया करते थे, दरिद्रों की और रोगियों की सेवा किया करते थे। सत्यवादी वन विद्यालय छात्रा निःशुल्क अपाठ्यत, क्योंकि अपाठ्यत इस सत्यवादी विद्यालय वन विद्यालय में वे छात्रों को निःशुल्क पढ़ाया करते थे। निरक्षरता दूरी करना है, निरक्षरता को दूर करने के लिए सह का मतलब वे सततम यतते स्म, सतत लगातार प्रयत्न करते थे। कार्पास सर्वस्त्र निर्माणाय, कपास के कपड़े निर्माण करने के लिए सह स्वयं, यानी कि वे स्वयं ही सूत्र प्रस्तुत में करो, यानी कि वो सूत्र प्रस्तुत किया करते थे, यानी कि अपने कपड़े कपास के बनाने के लिए, सूती कपड़े बनाने के लिए वो चरखा काटा करते थे, स्वयं भी धागा बनाया करते थे। जन्मभूमि है दुर्दशाम अवलोक्य सह सर्वदा चिंता कुरो भवत। जन्मभूमि स्म, यानी कि अपनी जन्मभूमि की ऐसी दुर्दशा देख करके वे सदा ही बेचैन हुआ करते थे, चिंताकुल हुआ करते थे, चिंता में रहा करते थे। महात्मा गांधी प्रेरणा, यानी कि महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोप बंधु भागम गृहीतवान, गोप बंधु ने भाग लिया। सह वर्ष द्वयम यावत कारावासाम प्राप्तवान, वहां पर उन्हें 2 वर्ष का कारागार भी मिला, जेल भी मिली। तो यहाँ तक का हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। वे महान समाज सेवक गोपबंधु दास थे। वे सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक थे, प्रसिद्ध पंचमित्रों में से एक थे और स्वतंत्रता संग्रामी। उन्होंने ओडिशा राज्य के पुरी जिले के साक्षी गोपाल के समीप स्वांडो ग्राम में जन्म लिया था। अपने अध्ययन काल से ही वे गरीबों और रोगियों की सेवा करते थे। सत्यवादी वन विद्यालय में उन्होंने छात्रों को निःशुल्क पढ़ाया। निरक्षरता को दूर करने के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे। कपास के वस्त्र निर्माण के लिए उन्होंने स्वयं सूत काटने का निर्णय किया। अपनी जन्मभूमि की दयनीय स्थिति को देख करके वे सदा चिंतित रहा करते थे, यानी कि भारत भूमि की दुर्दशा देख करके वे सदा चिंतित रहा करते थे। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर गोपबंधु ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्हें 2 वर्ष तक कारावास का दंड भी मिला। आगे है कारागारे निसवंस, कारागार में निवास के दौरान, सह का मतलब वे, बंदीर आत्मकथा यानी कि बंदी की आत्मकथा, कारा कविता यानी कि जेल की कविता, धर्म पद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादीन बहु प्रेरणादायीनि पुस्तकानि ओडिया भाषाया विरचितवान्। यानी कि कारागार में रहते समय गोपबंधु ने जो किताबें लिखी, बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, धर्म पद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादि, ये सब प्रेरणादायी किताबें उड़िया भाषा में उन्होंने लिखी। कब? कारावार में रहते समय, कि जेल में रहते समय। जल प्लाव पीड़ितान भारत मातु सहदृशा पुत्रान उद्धतुम, अच्छा बीच में लाइन रहे, सर्वदा स्वदेशैव वस्त्राणाम वस्तूनाम च उपयोगम कृतवान। इनका कहना था कि हमें सदैव अपने देश में बने हुए कपड़े, स्वदेशैव यानी कि अपने देश में बने हुए वस्त्र और चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। मरणासन्नम स्वम, और साथ में वो स्वयं भी किया करते थे। सदा ही उन्होंने अपने देश में बनी हुई कपड़े और वस्तुएं इस्तेमाल की। मरणासन्नम यानी कि मरणासन, मरने के निकट था, स्वपुत्रम, अपना उनका पुत्र, स्वपुत्रम अपने पुत्र के मृत्यु के निकट होने के बावजूद, विहाय जल प्लाव पीड़ितान भारत मातु सहस्रशः पुत्रान उद्धतुम प्रहात बहे निर्गतः समाज सेवत च।
यानी कि 12 आयु हुई थी, उनका बेटा मृत्यु के नजदीक था, मरने वाला था। हाँ, तब भी उन्होंने बाढ़ में जो फंसे हुए लोग थे, बाढ़ से जो पीड़ित लोग थे, भारत माता के हजारों पुत्र, उनको बचाने के लिए, उद्धत उनको तो बचाने के लिए राहत मतलब घर से बाह्य निर्गता के बाहर निकले, समाज सेवक और समाज की सेवा, देश सेवा तत्परस्य गोप बंधुर्वस्य प्रसिद्धम प्रेरणादायकम वसुध वचन मधुनापि जनमानसेषु राष्ट्र भक्ति जागृत, यानी कि देश में भक्ति के लिए तैयार जो कि श्रेष्ठ देश गोप बंधु थे, इनके प्रसिद्ध जो वचन थे, जो प्रेरणादायी इनकी इंस्पिरेशनल जो इनके वचन थे, वे आज भी लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति का जागरण करते हैं, राष्ट्रभक्ति को जगाते हैं। यहाँ तक का भावार्थ हम लोग यहाँ तक का अर्थ समझ लेते हैं हिंदी में। इसका भावार्थ है कि कारागार में रहते हुए उन्होंने ओडिया भाषा में बंदी आत्मकथा, कारा कविता, धर्म पद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान जैसी अनेक प्रेरणादायी पुस्तकें लिखी। उन्होंने हमेशा स्वदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का ही इस्तेमाल किया या उपयोग किया। अपने मरणासन्न पुत्र को, यानी कि अपने लगभग मरने वाले पुत्र को, जो मरने वाला था, अपने ऐसे पुत्र को छोड़कर बाढ़ से पीड़ित, यानी कि बाढ़ में फंसे हुए भारत माता के हजारों पुत्रों को बचाने के लिए वे घर से बाहर निकले और समाज की सेवा की। उनके पुत्र की मृत्यु निकट थी, लेकिन फिर भी वो बाढ़ में पीड़ित लोगों को बचाने के लिए अपने घर से निकल गए। देश सेवा में तत्पर इस श्रेष्ठ गोप बंधु के प्रसिद्ध प्रेरणादायी वचन आज भी लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति को जागृत, देश भक्ति से भरे हुए थे गोप बंधु, और उनके जो वचन थे वो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर गोप बंधु जी की तस्वीरें दी गई हैं। पहले चित्र में कुछ लिख रहे हैं वो, दूसरे में उनके शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, तीसरे में बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं, चौथे में देखिए वो किसी गरीब को भोजन दे रहे हैं यहाँ पर, पांचवें चित्र में वो चरखा चला रहे हैं, और छठे चित्र में वो एक आंदोलन में, एक रैली में हिस्सा ले रहे। इसके बाद इनका श्लोक आपके लिए दिया गया है यहाँ पर पढ़ने के लिए, जिसमें वो कहते हैं, स्वदेश भूमो मम लीयताम तनु, स्वदेश लोकास्तदनु प्रयान्तनु, स्वराज्य मार्गे यदि गत मालिका ममास्ति मासे परिपूरितास्तु। यहाँ पर उन्होंने इसको उड़िया भाषा में भी लिखा था, तो देखिए लिखा है, मिशो मोर देह ए देश माटे रे, देशवासी चाली जान पीठी रे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़, पुरुता ही पड़े मोर मास। यहाँ पर ये उड़िया भाषा में भी लिखा हुआ है, इसे देवनागरी भाषा में भी आपके लिए लिख दिया गया है, संस्कृत में ये श्लोक आपके लिए दिया गया है। इसका हम अर्थ समझ लेते हैं पहले। तो इसका भावार्थ है कि मेरा शरीर स्वदेश की भूमि में विलीन हो जाए, देशवासी मेरे पीछे चले, देश की स्वतंत्रता के लिए जहां जहां गड्ढों के रूप में बाधाएं हैं, वे सभी गड्ढे मेरी अस्थियों और मांस से भर जाए। स्वदेश भूमो मतलब स्वदेश की भूमि पर, अपने देश की भूमि पर, मम का मतलब मेरा, लियताम का मतलब विलीन हो जाए, लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, तनु का मतलब शरीर, स्वदेश लोकास तदनु प्रयांतु, स्वदेश लोकास के देशवासी, प्रयांतु मतलब मेरे पीछे चले, नु स्वराज्य मार्गे, स्वराज्य के मार्ग पर, आजादी के मार्ग पर, यदि गर्त मालिका, यदि गड्ढे हैं, ममास्थि माजे मेरे हड्डियां और मांस, परिपूरिता स्तुमा इनके उस गड्ढों को मेरे हड्डी और मांस से भर जाए वो गड्ढे, यानी कि मेरे देश की आजादी के रास्ते पर अगर कोई गड्ढे हैं तो उन्हें भरने के लिए मेरा शरीर की मांस और हड्डियां काम
यहाँ आपको देखिए भावार्थ दिया हुआ है स्वदेश में, संस्कृत में ही, तो इसको हम पढ़ेंगे एक बार। स्वदेशस्य भूमि भागे, अपने देश की भूमि पर मम शरीरम विलीनम भवतु, मेरा शरीर विलीन हो जाए, मेरे देश की भूमि पर मेरा शरीर विलीन हो जाए, लुप्त हो जाए। देशवासिनः मम अनुसरणम कुर्वन्तु, देशवासी मेरा अनुसरण करें, यानी कि उनका शरीर भी वो कामना करें कि देश की भूमि पर विलीन हो। देशस्य स्वतंत्रता निमित्तम, देश की स्वतंत्रता के लिए यत्र तत्र प्रतिबंध कहा करता सन्ति, यानी कि यहाँ वहां ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ऐसे कुछ लूप होल्स हैं जो कि देश की आजादी में बाधक बनते हैं। ते सर्वे करता, वे सभी के सभी गड्ढे मम अस्थि भी, मेरी हड्डियों से, मांसेश्च, यानी कि और मांस से, परिपूर्ण भवंतु, परिपूर्ण हो जाए, भर जाएंगे। तो देश की आजादी के मार्ग में जो भी गड्ढे हैं वो मेरी हड्डियों और मेरे मांस से भर जाए। आगे कहा गया है, असौ सत्यवादी वन विद्यालयस्य दरिद्र नारायण सेवा संघस्य सत्यवादी मुद्रणालयस्य समाजः इति दैनिक वार्ता पत्रस्य च प्रतिष्ठाता आसीत्, कि यह ऐसे सत्यवादी वन विद्यालय के, दरिद्र नारायण सेवा संघ के, सत्यवादी मुद्रणालय के, समाज पत्र के, दैनिक वार्तालाप के जो प्रतिष्ठाता थे, यानी कि उन्होंने समाज नाम से एक दैनिक पत्र भी निकाला। समाजः इति दिन पत्रिका शताधिक वर्षेभ्यः अधुनापि प्रतिदिन प्रकाशयति, समाज जो कि पत्र था उनका, ये दिन पत्रिका थी, यानी कि दैनिक पत्रिका थी, एक दैनिक रोज छपती थी, और शताधिक वर्षेभ्यः 100 से ज्यादा सालों से, अधुनापि यानी कि आज भी प्रतिदिन प्रकाशित है, आज भी प्रकाशित होता है। कि समाज नाम से जो गोप बंधु ने समाचार पत्र निकाला था, दैनिक समाचार पत्र, वो आज भी प्रकाशित होता है। समाज सेवाय देश सेवाय, यानी कि समाज की सेवा में और देश की सेवा में, तस्य असीमं त्यागामनुभवन् वैज्ञानिकः आचार्यः प्रफुल्लचन्द्रायाः गोपबन्धुम् उत्कलमणिः इति उपाधिना सम्मानित। समाज सेवा के क्षेत्र में और देश सेवा के क्षेत्र में उनके असीम त्याग से के कारण वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोपबंधु को उत्कलमणि उपाधि से सम्मानित किया। तो हिंदी में आप इसका भावार्थ लिखित में ले लीजिए बेटा। वे सत्यवादी वन विद्यालय, दरिद्र नारायण सेवा संघ, सत्यवादी मुद्रणालय और समाज नामक दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक। समाज नामक एक दैनिक समाचार पत्र भी 100 से अधिक वर्षों से आज भी प्रतिदिन प्रकाशित होता है। समाज सेवा और देश सेवा के उनके असीम त्याग को देखकर वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोपबंधु को उत्कलमणि की उपाधि से सम्मानित किया था, यानी कि वो उन्हें उत्कलमणि कहा करते थे। आगे फिर से आपको एक श्लोक दे दिया गया है, उत्कलमणि रीत्याख्यः प्रसिद्धो लोक सेवकः प्रणम्यो देशभक्तोऽयं गोपबंधुर् महामना। यहाँ पर कहा गया है कि उत्कलमणि के नाम से प्रसिद्ध व्याख्यात प्रसिद्धो लोक सेवक, प्रसिद्ध लोक सेवक, यानी कि उत्कलमणि नाम से प्रसिद्ध लोक सेवक, प्रणम्यो देशभक्तोऽयं, मैं इस देशभक्त को प्रणाम करता हूँ, ये प्रणाम करना चाहिए, गोपर बंधु महान, ऐसे महान व्यक्ति को जो कि महान मन वाला है प्रणाम करना चाहिए। इसका लिखित आप लोग अनुवाद ले लीजिए। इस श्लोक का अर्थ है कि उत्कलमणि के नाम से प्रसिद्ध लोक सेवक, यह देशभक्त गोप बंधु महान मन वाला है जिसे नमन करना चाहिए। तो आप लोग ये सारे पाठ समझ गए होंगे बेटे। कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। इसके बाद आपके शब्दार्थ आएंगे और उसके बाद आपके पाठ का अभ्यास कार्य होगा। तो ये सब मैं आगे का अभ्यास कार्य आपका अलग वीडियो में कराऊंगी बेटे। फिलहाल के लिए इस पाठ में हमने इस वीडियो में पाठ पढ़ा, इसकी व्याख्या पढ़ी, कठिन शब्दों को हमने साथ के साथ पढ़ा, उनका लिखित रूप में आपको लास्ट में अगले वीडियो में जब शुरू करेंगे तब समझा दूंगी। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत की दीपकम, जो पुस्तक आपकी आई है 8वीं कक्षा की नई बुक आई है बेटे एनसीईआरटी की NEP 20 के अकॉर्डिंग। उसका चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ आज हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था प्रणम्यो देशभक्तोऽयं गोपबंधुर् महामना। आज हमने ये पाठ कंप्लीट कर लिया है। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।
तो पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग देख रही हैं बेटे कि आपके लिए यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ। तो आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आप लोग एक हाइप दे दीजिए वीडियो पर ताकि इसको एक प्रमोशन मिले। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।